भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार अपनी पसंद साफ कर दी है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। यह फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिना भी जाता है। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी काम किया और अब वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। लेकिन अब असली चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या वो इस अहम संवैधानिक पद के लिए निष्पक्ष चेहरे हैं। उनका हालिया ट्वीट इस सवाल का जवाब अपने आप दे देता है। एक ही ट्वीट में उन्होंने 6 बार बिलव्ड और 6 बार मोस्ट रिस्पेक्टेड शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी नेताओं के लिए। ये सिर्फ शब्दों का चयन नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच को दिखाता है, एक ऐसे रवैये को दिखाता है जो सत्ता के सामने झुकने वाला हो, ना कि संविधान के लिए उत्तरदायी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक व्यक्ति जो इतने खुले तौर पर सत्ताधारी नेताओं के लिए झुकाव रखता है या फिर झुकाव जैसा महसूस करवाता है अपने ट्वीट में, वो संसद में विपक्ष की बात को ईमानदारी से सुन पाएगा, या फिर वो भी बस सत्ता की आवाज को ही प्राथमिकता देगा। जगदीप धनखड़ का एग्जाम्पल हमारे सामने है। जब उन्होंने विपक्ष की बात सुनी, खासकर जस्टिस वर्मा को लेकर महाभियोग की चर्चा को गंभीरता से लिया, तो यही सत्ता उन्हें पसंद नहीं आई। अब उन्हें किनारे किया जा चुका है। ऐसे में यह भी पूछा जा रहा है कि क्या राधाकृष्णन को इसी मकसद से लाया जा रहा है, विपक्ष को चुप कराने के लिए? क्या ये चयन किसी वैचारिक संतुलन के लिए किया गया, या फिर बस एक हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बैठाने की रणनीति है? सीपी राधाकृष्णन का आरएसएस से भी पुराना जुड़ाव है और अब बीजेपी नेताओं के लिए उनके ट्वीट की भाषा ये साफ बताती है कि उनकी प्राथमिकता क्या होने वाली है। तो क्या संसद अब एक तरफा होगी? क्या विपक्ष की आवाज और दबा दी जाएगी, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है उस दौर की जहां लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सियां भी अब सत्ता की भाषा बोलेंगी? एनडीए ने जिन्हें बने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है, सीपी राधाकृष्णन का ये ट्वीट देखिए, जिसमें ये लिखते हैं कि मैं हमारे प्रिय और सबसे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय और सबसे सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रिय और सबसे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, हमारे प्रिय और सबसे सम्मानीय संसदीय बोर्ड के सदस्यों, हमारे प्रिय और सबसे सम्मानीय केंद्रीय मंत्रियों और हमारे प्रिय और सबसे सम्मानीय एनडीए सहयोगियों के दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना। मैं शब्दों से परे भावुक और आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और देश की सेवा का अवसर दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए मेहनत करता रहूंगा। 6 बार इन्होंने प्रिय बोला और 6 ही बार सबसे सम्मानीय शब्द बोला। दोनों हो गए 12 बार। 12 बार ये बीजेपी वालों के लिए बिलव्ड और मोस्ट रिस्पेक्टेड शब्द लिखते हैं, जिसको लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण लिखते हैं कि एनडीए द्वारा चुने गए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उन सभी के चरणों में गिर पड़ते हैं जिनके पास उन्हें जिताने की थोड़ी बहुत शक्ति है। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये चुने गए तो राज्यसभा की अध्यक्षता कैसे करेंगे? यह विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्तावों पर निष्पक्ष फैसला कैसे ले पाएंगे? बीजेपी ने फिर एक बार वैसे ही इंसान को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जो मोदी, शाह, जेपी नड्डा को इतनी इज्जत दे रहे हैं, बिल्कुल झुका सा महसूस करवा रहे हैं। यही तो बीजेपी वाले शायद चाहते थे। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का जस्टिस वर्मा को लेकर महाभियोग प्रस्ताव मान लिया था, बस यही से उनकी कुर्सी चली गई। राधाकृष्णन मोदी, शाह को इतना धन्यवाद दे रहे हैं, तो क्या ये संसद में विपक्ष को बोलने देंगे? साफ झुकाव इनका दिख रहा है। आरएसएस से भी इनका खास जुड़ाव रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस केरल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। वो लिखते हैं कि डियर सीपी राधाकृष्णन, मालिक के लिए वफादारी ठीक है, लेकिन बिलव्ड एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड 12 बार लिखा। क्या आपको नहीं लगता कि ये गुलामी की हद तक पहुंच गया है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनते हैं तो क्या ये वाकई संसद में विपक्ष को बोलने का उतना ही मौका देंगे जितना कभी जगदीप धनखड़ ने देने की कोशिश की थी, या फिर विपक्ष सत्ताधारी पक्ष से असहमति जताएगा, कैमरा उनकी तरफ से हटा लिए जाएंगे, माइक म्यूट कर दिए जाएंगे और सदन की कार्रवाई को अचानक बाधित कर दिया जाएगा? क्या संसद सिर्फ सत्ता पक्ष की वाहवाही का मंच बनकर रह जाएगी? क्या अब
हर वो आवाज जो सरकार से सवाल करेगी उसे दबा दिया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति पहले से ही सत्ताधारी नेताओं को बार बार बिलव्ड और मोस्ट रिस्पेक्टेड कहकर उनकी निष्ठा जाहिर कर रहा है तो फिर उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लाजमी है। लोकतंत्र में संस्थाओं की गरिमा उन्हीं लोगों से बनती है जो सत्ता से नहीं संविधान से डरते हैं। खैर अब देखना होगा कि इन्होंने अपना उम्मीदवार तो बना दिया है राधाकृष्णन को, लेकिन अगर ये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये कैसे चलाएंगे, संसद के अंदर जब बैठेंगे तो किस तरह से विपक्ष को बोलने देंगे और कितना मौका सत्ताधारी पार्टी को देंगे और कितना बोलने देंगे विपक्ष को। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।